औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन अदबी काफिला इंटरनेशनल के तवस्सुस से आज का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। नवाज मोहम्मद गलियाना साहब ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन के मुंतजिमीन हैं और जनाब शमशाद सराय साहब अदबी काफिला इंटरनेशनल के। इन दोनों की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। दोनों ही अपनी तंजीम को बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। गलियाना साहब अपनी तंजीम के बेशुमार मशायरे करवा चुके हैं और ये सिलसिला जारी और सारी है। और इन प्रोग्रामों की कामयाबी। शाहीन साहब आपकी आवाज बहुत कट रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नहीं, अच्छा। काफी क्लियर है। और इन प्रोग्रामों की कामयाबी की जमानत अहबाब आप लोग हैं। आप लोग अपने कीमती वक्त में से जितना वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं, आप लोगों की आमद का बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं जनाब आप सबको ईद मुबारक कहूंगी, खुश आमदीद आप लोगों की आमद का। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, कैसा रहा सब कुछ? मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मुबारक, सबको ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक ईद मेरी बहुत तरफ अच्छी से भी। गुजरी। गो के अभी 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन बहरहाल ये तो पूरा महीना ईद का ही है। तो आप लोगों को सबको भी ईद मुबारक। आपको। तो हम सबसे पहले मैं अपने सदूर का तारुफ कराती चलूं। जनाब खालिद नक्काश साहब लाहौर पाकिस्तान से हमारे साथ होंगे। जनाब जुनैद आज़र साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से हमारे प्रोग्राम के सदर हैं। और हमारे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं जनाब महमूद गिलानी साहब लाहौर पाकिस्तान से और जनाब शमशाद सराय साहब लिया पाकिस्तान से। तमाम शोरा और शायरात और मज़ीद अहबाब और मुंतज़िमीन आला को और रूह रवा को मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में। और इसके साथ ही आप लोगों की इजाज़त से मैं अपना कलाम सुनाना चाहूँगी, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ और बाद में पढ़ती हूँ। खुशबू से है मामूर फजा, ईद मुबारक। खुशबू से है मामूर फिजा, ईद मुबारक। हर सिमत से आती है सदा, ईद मुबारक। मौकूफ इसी बात पे है ईद की रौनक। मौकूफ इसी बात पे है ईद की रौनक। दीदार पर हो तो कहा ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दीदार तेरा हो तो कहा ईद मुबारक। आता है मुझे याद गुज़श्ता का वो लम्हा। आता है मुझे याद गुज़श्ता का वो लम्हा, जब कान में तूने कहा था ईद मुबारक। जब कान में तूने कहा था ईद मुबारक। मैं गोशे बरावाज पुकारो जो कभी तुम। मुझे गोशे बरावाज पुकारो जो कभी तुम। फिर दिल को खिला दे वो तेरा ईद मुबारक। खामशी की है मेहर गो शाहीन की लबों पर। खामशी की है मोहर गो शाही के लबों पर, लेकिन मेरी आंखों ने कहा ईद मुबारक। लेकिन मेरी आंखों ने कहा ईद मुबारक। खुशबू से है मामूर फिजा, ईद मुबारक। हर सिम से आती है सदा, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों की समातों का। अच्छा, हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान एजाजी और मेहमान जीवकार है, मैं उनका भी तारुफ कराती चलूँ। मोहतरमा मेहमान एजाजी में हमारे साथ मौजूद रहेंगी मोहतरमा समरीन नदीम साहिबा कतर से, मुमताज मुनव्वर साहिबा इंडिया से, फायका गुल लंदन से, ताहिर अब्दाल साहब लाहौर से, कफील अहमद साहब कनाडा से, शहला शहनाज गुजरांवाला पाकिस्तान से, मुकर्रम जैदी साहब कनाडा से और दशमीश गिल जी लंदन से, नहीं ये भी कनाडा से। और मेहमान जीवकार में हमारे साथ होंगे मलिक अजीजुल रहमान डेरा इस्माइल खान से, डॉक्टर कनीज बतूल सरगोदा पाकिस्तान से, सैयदा मौजमा बतूल डीजी खान पाकिस्तान से, सहर नसीम सहर लाहौर पाकिस्तान से, साजिद नसीर लंदन से, असद राना साहब लाहौर पाकिस्तान से। ये हमारे प्रोग्राम के शुरका हैं। और सबसे पहले मैं मेहमान जीवकार जनाब मलिक अजीजुल रहमान डेरा इस्माइल खान से अगर तशरीफ रखते हैं, वो अपने कलाम से मुस्तफीद करें प्लीज। नहीं है
वो नहीं है। अच्छा, हमारे साथ सहर नसीम सहर साहिबा हैं लाहौर से, ये हमारे मेहमान ज़िवेकार हैं। तो मैं सबसे पहले उन्हीं को दावत कलाम दूंगी कि आप अपने कलाम से हमें मुस्तफ़ीद जी, करें। बहुत शुक्रिया। मैं हमदे बारी ताला पेश करना चाहती हूँ। इरशाद इरशाद। जी, बिस्मिल्लाह। आप सबको सहर नसीम सहर का अस्सलाम वालेकुम वालेकुम और अस्सलाम। मेरी तरफ से मुबारक। ईद हमेशा मुबारक। ही तेरी इबादत करूं मैं, कभी भी न तुझसे शिकायत करूं मैं। वाह, हमेशा ही तेरी इबादत करूं मैं, कभी भी न तुझसे शिकायत करूं मैं। सुभान तेरे जिक्र से जो खुदाया है मिलती, तेरे जिक्र से जो खुदाया है मिलती, ब्याह किस तरह वो लताफत करूं मैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा। झुकाऊं मैं काबा में जाकर जबी को, झुकाऊं मैं काबा में जाकर जबी को, सुभान अल्लाह। पूरी उम्र भर फिर रियाजत करूं मैं। वाह। बहुत शुक्रिया। इलाही अता कर मुझे पारसाई, इलाही अता कर मुझे पारसाई, तेरे दीन की फिर नियाबत करूं मैं। शुक्रिया। अता हाजिरी कर दरे मुस्तफा पर, अता हाजिरी कर दरे मुस्तफा पर, वहां नात कहने की जुर्रत करूं मैं। शुक्रिया। मुझे तू बुलाए तमन्ना है मेरी, मुझे तू बुलाए तमन्ना है मेरी, तेरे घर की मौला जियारत करूं मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। जबीन जब झुके तो सहर फिर ना उठे, जबीन जब झुके तो सहर फिर ना उठे, वहां पर खता की वजाहत करूं मैं। बहुत खूब। हमेशा ही तेरी इबादत करूं मैं, कभी भी न तुझसे शिकायत करूं मैं। शिकायत करूं। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा कलाम। सहर नसीम सहर साहिबा हमारे साथ थी। और अब मैं दावत कलाम दूंगी जनाब साजिद नसीर साहब, अगर तशरीफ रखते हैं। साजिद नसीर हमारे साथ मौजूद है। जी, अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। सबको मेरी तरफ से साजिद ईद नसीर की साहब, बहुत बहुत खुशियां खैर मुबारक हो। मुबारक। ये पूरा महीना ही ईद का है। जी बिल्कुल। जी बेशक। इतनी खूबसूरत महफिल सजाने का गुलियाना साहब का और शाहीन बाजी का सबका शुक्रिया अदा बहुत करते हैं शुक्रिया हम लोग। आपकी आमद का। जी, साजिद बहुत नसीर शुक्रिया। साहब, सुमो सयाम के जलवों की बांध कर घड़ी, आपके जी, खूबसूरत शेर के साथ। खूबसूरत सयाम के जलवों की बांध कर घड़ी, मैं चांद रात की खुशियां समेट लाऊंगा। वाह। बहुत खूबसूरत शेर। क्या बात, बहुत जज़ाकल्लाह। गजल के चंद इशार पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। जी, इरशाद। जमीन से चांद का रास्ता दिखा गया है कोई, वाह, जमीन से चांद का रास्ता दिखा दिखा गया कोई। है कोई। जमीन से चांद का रास्ता दिखा गया है कोई, मैं नींद में था सो मुझको जगा गया है वाह कोई। वाह। वाह, क्या बात। आदाब। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये चार सू जो उजाले दिखाई देते हैं, ये चार सू जो उजाले दिखाई देते उजाले हैं। दिखाई देते ये हैं। चार सू जो उजाले दिखाई देते हैं, सफेद बर्फ में गुंचे खिला गया है कोई। वाह, क्या बात, बहुत बहुत ये खूब। देखिए कि मैं इंतजार की दुनिया में खो गया ऐसे, इंतजार की मैं दुनिया में खो इंतजार गया की ऐसे। दुनिया में खो गया ऐसे, मुझे यकीन के झूले झुला गया है कोई। वाह वाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं इंतजार की दुनिया में खो गया ऐसे, मुझे यकीन के झूले झुला गया है कोई। ज़हे नसीब के शीशम तले में सोया था, बहुत अच्छी। ज़हे नसीब के शीशम तले में सोया था, तो मेरे हाथ पे मेहंदी लगा गया है। क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और फिर देखिए कि इलाज कर नहीं सकता कोई मुआलिज अब, इलाज कर नहीं सकता कोई मुआलिज अब, इलाज कर नहीं सकता कोई मुआलिज अब, कुछ ऐसे जान पे नश्तर चला गया है कोई। क्या बात। क्या कहने। कदम कदम किसी बीमार का लहू है ये,
قدم 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 کسی بیمار کا قدم قدم کسی بیمار کا لہو ہے یہ کہ ریگے دشت پہ آنسو بہا گیا ہے کوئی. واہ 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 بہت واہ اچھا. کیا کیا بات بات بہت اور مگتا ہے کہ نہ جانے سایہ بھی ساجد نصیب ہو کہ نہ ہو. واہ واہ کیا کہنے. نہ جانے سایہ بھی ساجد نصیب ہو کہ نہ ہو راہ وفا میں جو پودا لگا گیا ہے کوئی. کیا واہ بات. واہ 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 کیا بات واہ بہت خوب بہت ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ مسلسل اس کو دیکھے جا رہا ہوں. گلیانہ صاحب کی نظر شیئر کرتا ہوں. جی مسلسل اس کو دیکھے جا رہا ہوں واہ نگاہیں وجد میں آنے لگی ہیں. واہ بہت اچھا. کیا کہنے گلیانہ صاحب دیکھ لیا کیا آپ؟ بات مسلسل اس کو دیکھے جا رہا ہوں نگاہیں وجد میں آنے لگی ہیں. واہ بہت شکریہ. بہت جی شکریہ. بہت بہت بڑا اچھا بڑا بہت اچھا خوبصورت. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اگر موجود ہے اسد رانا صاحب، لاہور سے آپ کا تعلق ہے، میرا خیال ہے وہ بھی شاید نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہے. سیدہ ساجد معظمہ ساجد ہے. سیدہ معظمہ ڈاکٹر کنیز بطول عزیز مجھے الرحمان. مجھے پڑھا لیں میں بیٹھا ہوا ہوں اچھا جی مجھے اچھا جی بالکل بالکل آپ اسکرین ماشاءاللہ دیکھ بیٹھے لیں تو ہیں. بالکل جی. نواز شمشاد گلیانہ صاحب ہمارے پروگرام کے روح رواں بھی ہیں، منتظمین بھی ہیں، بہت کچھ ہے، بہت سارے مشاعرے کروا چکے ہیں. آپ کی ایک کتاب آئی ہے بکھرے موتی کے نام سے، اور اگر میں صحیح نام لے رہی ہوں تو کیونکہ مجھے یاد تھوڑا سا ہے آپ کا تعارف، تو جی میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے ملتمس ہوں کہ سر آپ اپنا کلام سنائیں پلیز. جی بہت شکریہ محترمہ شاہین برلا صاحبہ. بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا. شمشاد سرائی صاحب آ گئے ہیں ان جی کی اجازت سے. جی بسم اللہ جی بسم اللہ. جی اندھیرے میں جو شمع جل رہی واہ واہ شمع جل رہی ہے. اندھیرے میں جو شمع جل رہی ہے میری کوئی مصیبت ٹل رہی واہ واہ واہ. کیا کہنے. بہت واہ واہ واہ. میری کوئی مصیبت ٹل رہی بہت شکریہ. مدت سے بھڑکتی ہے جو دل میں واہ مدت سے جو بڑھتی مدت سے بھڑکتی ہے جو دل میں یہی شعلے کی صورت پل رہی ہے واہ 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 واہ. یہی شعلے کی یہی صورت شعلے کیا کی کہنے. صورت پل رہی ہے. واہ. بہت واہ واہ. بہت شکریہ. میری دھڑکن وفائیں ڈھونڈتی ہیں اچھا میری ماشاءاللہ. میری دھڑکن وفائیں ڈھونڈتی ہیں تبھی تو رفتہ رفتہ چل رہی ہے. کیا بات. واہ واہ کیا کہنے. بہت کیا اچھا. کہنے. پھر پڑھے صاحب پھر پڑھے. واہ. واہ واہ میری دھڑکن وفائیں ڈھونڈتی ہیں تبھی تو رفتہ رفتہ چل رہی ہے. چل رہی واہ ہے. واہ. کیا چل کہنے. رہی ہے. واہ تبھی تو بہت اچھا بہت اچھا. بہت شکریہ. میری عمر رواں کا کیا بتانا اچھا میری عمر رواں ارے کیا بتاؤں. میری عمر رواں کا کیا بتانا سائے کی جو صورت ڈل رہی ہے واہ 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 کیا واہ سائے کی جو صورت واہ ڈل واہ رہی ہے. بہت شکریہ. واہ. بہت بہت اچھا. خوبصورت. بہت ماشاء اس اللہ. خوبصورت. محبت کی بدولت اچھا اس کی محبت کی بدولت میری خواہش دوبارہ پل رہی. چل واہ رہی واہ. ہے. بہت 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 خوب. بہت اچھا بہت اچھا. آپ کا بہت دوبارہ شکریہ. بن گئی. واہ. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. جی اور کچھ؟ بلا لیں. گلیانہ جی. صاحب ارشاد کی. جی جی ہمارے بلا لیں. جی 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 ہمارے جی. ساتھ موجود ہے ہاں. اس وقت ہمارے سر ختم ہو گئی نا آپ کی تو غزل. جی جی اچھا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب مہمان اعزازی میں سے دشمیش گل جی کینیڈا سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. بہت خوبصورت کلام کہتے ہیں. آپ ہی کا ایک شعر پڑھتے ہوئے آپ کو دعوت کلام دوں گی. ہم لے چلے جو بھی جہاں میں تھا ہمارا ہم لے چلے جو بھی جہاں میں تھا ہمارا ہم اپنے سبھی عیب و ہنر لے کے چلے ہیں. واہ واہ بہت واہ. شکریہ. دشمیش گل جی. بہت شکریہ جی. یو ویلکم. تو آپ نے وہ جو شعر کہا ہے پڑھا ہے میرا تو اسی سے اس کے چند اشعار اور ایک نظم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں.
لیکن وہ غزل جو جی جی جس کا شعر عطا آپ نے کہا کہ عرض کیا کہ سائے کے لیے اپنا شجر لے کے چلے ہیں، سائے کے لیے اپنا سائے شجر کے لے کے لیے چلے ہیں۔ اپنا شجر لے کے چلے ہیں، ہم گھر سے ہی سامان سفر لے کے چلے واہ ہیں۔ واہ، ارے واہ بہت اچھا بہت اچھا بہت ہم اچھا۔ گھر سے ہی سامان سفر لے کے چلے ہیں، واہ واہ سائے واہ کے لیے اپنا شجر لے کے چلے ہیں، ہم واہ، گھر سے ہی سامان سفر لے کے چلے ہیں۔ کیا عرض کیا ہے کہ آیا ہے عدو پھول لیے اور ادھر ہم، آیا ہے عدو پھول لیے اور ادھر ہم سرحد کی طرف تیغوں سے پر لے کے چلے ہیں۔ واہ شکریہ۔ اور یہ شعر جو آپ نے پڑھا کہ ہم لے کے چلے جو بھی جہاں میں تھا ہمارا، ہم لے کے چلے جو بھی جو بھی جہاں میں جہاں تھا میں ہمارا، تھا ہمارا، ہم اپنے سبھی عیب و ہنر لے کے لے چلے کے ہیں۔ چلے، واہ کیا کریں، بہت اچھے شعر۔ بہت اچھا بہت اچھا اور یہ پھول یہ ریشم کا کفن قبر میں یارو، یہ پھول اور ریشم کا کفن یہ قبر میں ریشم کا یارو کفن قبر میں یارو، ہم کو نہیں درکار مگر لے کے چلے ہیں۔ لے کے چلے۔ ارے واہ واہ، بہت اچھا ارے بہت واہ اچھا۔ واہ واہ، شکریہ۔ یہ پھول یہ ریشم کا کفن قبر میں یارو، ہم کو نہیں درکار مگر لے کے چلے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ ایک نظم اگر اجازت دیں آپ تو میں جی وہ پڑھنا بالکل، چاہتا ہوں۔ میں حال ہی میں پاکستان، جی بہت شکریہ، میں حال ہی میں پاکستان گیا تھا تو بہت اچھا لگا مجھے وہاں پر، تو میں نے وہاں یہ نظم بہت کئی جگہوں پر پڑھی اور بہت پسند کی گئی آپ سب کی سماعتوں کے حوالے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ عنوان ہے دیوار۔ دیوار، نظم ہے کہ واہ، اگر بنتی نہیں تم بھائیوں کی تو میری مانو، اچھا اگر بنتی نہیں تم بھائیوں کی تو میری مانو، کہ پہلی بات تو کوشش کرو اس گھر کو نہ بانٹو۔ واہ 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 اگر بنتی نہیں تم بھائیوں کی تو میری مانو، کہ پہلی بات تو کوشش کرو اس گھر کو نہ بانٹو۔ بنا واہ، تقسیم کے اگر اور کوئی راستہ نہ ہو تو کوشش یہ کرو کہ صحن کے ٹکڑے نہ ہو جائیں، واہ 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 بہت خوب۔ اور صحن بہت کے اچھے۔ بیچ والے، شکریہ، صحن کے بیچ والے پیڑ کو ویسا ہی رہنے دو، تمہاری بانٹ میں چڑیوں کا کچھ نقصان نہ ہو جائے۔ واہ واہ بہت خوب، واہ 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 صحن کے بیچ والے پیڑ کو ویسا ہی رہنے دو، تمہاری بانٹ میں چڑیوں کا کچھ نقصان نہ ہو جائے۔ واہ اگر ممکن ہو تم دیوار نہ بنواؤ آنگن میں، اچھا اگر ممکن ہو تم دیوار نہ بنواؤ آنگن میں، اگر آنگن نہیں ہوگا تو کھیلیں گے کہاں بچے۔ آئے آئے، شکریہ۔ واہ واہ اگر آنگن نہیں ہوگا تو کھیلیں گے کہاں بچے، ہاں بچے، بنا دیوار کے اگر کام ہی چلتا نہیں تو پھر کرو کوشش کہ اس دیوار میں پتھر نہ لگواؤ۔ واہ آئے واہ آئے، واہ بہت بہت اچھے، خوب، واہ بہت واہ خوب، شکریہ۔ بنا دیوار کے اگر کام ہی چلتا نہیں تو پھر کرو کوشش کہ اس دیوار میں پتھر پتھر نہ نہ لگواؤ۔ لگا، سنا ہے آج کل شیشے کی بھی بنتی ہیں دیواریں، نظر آتا رہے دونوں طرف کے حال کیسا ہے۔ ہائے کیا بات، واہ بہت بہت اچھے ہی واہ خوبصورت، ماشاء سنا اللہ، ہے آج کل شیشے کی بھی بنتی ہیں دیواریں، نظر آتا رہے دونوں طرف کے حال کیسا ہے۔ میری مانو تو اس دیوار کو اونچی نہ بنواؤ، میری مانو تو اس دیوار کو اونچی نہ بنواؤ، کہیں ایسا نہ ہو آوازیں آنی بند ہو جائیں، واہ واہ بہت خوبصورت، کہیں بہت خوبصورت، کہیں ایک دوسرے کی بولی بچے بھول نہ جائیں، اور اس دیوار میں مانو تو رکھو ایک دروازہ، اور اس دیوار میں مانو تو رکھو ایک دروازہ، ہو دروازہ بھی ایسا جو کھلے دونوں ہی جانب سے۔ واہ کیا کریں، بہت واہ اچھے، واہ کیا واہ بات، بہت اچھے واہ شکریہ۔ اور اس دیوار میں مانو تو رکھو ایک دروازہ، وہ دروازہ بھی ایسا جو کھلے دونوں ہی جانب سے، اور اس میں کنڈیاں زیادہ نہ اونچائی پہ لگوانا، وہ یوں کہ کنڈیوں تک ہاتھ پہنچے بال بچوں کے، بال بچوں بہت خوب، بہت خوب، وہ یوں کہ کنڈیوں تک ہاتھ پہنچے بال بچوں کے، انہیں یہ مت بتانا کیسے بند کرتے ہیں دروازہ، مگر کنڈی کو، واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے، انہیں یہ مت بتانا کیسے بند کیسے کرتے ہیں بند کرتے دروازہ، ہیں دروازہ، مگر واہ، کنڈی کو کیسے کھولتے ہیں یہ بتا دینا۔ اور آخر میں کیا مجھے تم سے یہی ایک بات کہنی ہے کہ بچوں کو کبھی نہ روکنا تم آنے جانے سے۔ واہ شکریہ، بہت شکریہ، بہت اللہ بہت شکریہ جی۔
बहुत भाई ऐसा आपकी इतनी अच्छी ख्वाहिश पे बहुत जोरदार आमीन। बहुत बहुत माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू जाने वाली। बहुत जी शुक्रिया। आप पूरी मुझे दुनिया बुला की लिया। अक्कासी कर दिया आपने भाईजान इस नज़म में, सुभान जी अल्लाह। मैंने पाकिस्तान में बहुत महफिलों में पढ़ी तो बहुत लोगों ने मोहब्बत दी इस पर, तो बहुत शुक्रिया आप सबका। नहीं अच्छा वो है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत गहराई मिली होगी आपको इस नज़म पे जी जी कि इसका एक एक लफ्ज बहुत खूबसूरत और हार्ट टचिंग है। बहुत बहुत जबरदस्त शुक्रिया। नज़म आपने कही है। तो बहुत चले जी बहुत ही बड़ी मोहब्बत, खूबसूरत कलाम। बहुत शुक्रिया। और आप हमारे बुला साथ लिया। मौजूद हैं इस वक्त जनाब कफील अहमद साहब, जो कनाडा से तशरीफ रखते हैं। मैं बहुत ही एहतराम के साथ उनको दावत कलाम दूंगी कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बच्चों शुक्रिया। और अपने दूसरे कैनेडियन भाई के बाद अब मैं क्या पढ़ूं, इतनी अच्छी नज़म पढ़ी उन्होंने। नो डाउट। नहीं शुक्रिया। खैर, वो सब लेकिन फिर अपना भी अपना कलाम अपनी जगह बहुत ही अच्छा सुनाते हैं और लिखते हैं, नो डाउट। माशाल्लाह तो सभी अच्छे हैं। आप लोगों की इजाजत से छोटी गजल है। शायद हौसला आजमा के देखेंगे, वाह हौसला वाह आजमा के देखेंगे। हौसला आजमा के देखेंगे, वाह, यानी दिल में बसा के देखेंगे। बहुत अच्छा है। वाह वाह। हौसला आजमा के देखेंगे, बहुत अच्छी। शुक्रिया, यानी दिल में बसा के देखेंगे। कितना जाजिब नजर है तू जाना, वाह, कितना जाजिब नजर है नजर तू है तू जाना, जाना, रुख से पर्दा हटा के देखेंगे, बहुत खूब। रुख से वाह, पर्दा पर्दा हटा के हटा के देखेंगे। वाह वाह शुक्रिया। भूल जाओ न रास्ता घर का, वाह वाह, भूल जाओ भूल जाओ न रास्ता घर का, दिल को रास्ता बना के देखेंगे। बहुत क्या अच्छा, बात है, क्या क्या बात है। कहना क्या है। बात सर, बहुत वाह वाह शुक्रिया नवाजिश। भूल जाओ न रास्ता घर का, दिल वाह, को रास्ता बना के देखेंगे। हम तुम्हें कितना याद आएंगे, वाह हम तुम्हें कितना याद आएंगे, वाह जिंदगी को लुटा के देखेंगे, बहुत क्या अच्छा बात है। है। बहुत जिंदगी को बहुत लुटा के अच्छे देखेंगे। वाह शुक्रिया शुक्रिया। हम तुम्हें कितना याद आएंगे, वाह जिंदगी वाह को लुटा के लुटा के देखेंगे। देखेंगे। वाह वाह और क्या क्या देखिए, शुक्रिया। ये देखिए कि हुस्न पर इस कदर गुरूर है क्यों, वाह, हुस्न पर अच्छा इस कदर वाह, गुरूर है बड़े हुस्न क्यों। गुरूर पर है। इस कदर गुरूर है क्यों, उनकी महफिल में जाके देखेंगे, वाह क्या वाह बात वाह है। वाह, उनकी बहुत महफिल में जाके देखेंगे। बहुत उम्दा। शुक्रिया। हम भी शामिल हैं इस कहानी में, वाह वाह, अच्छा हम भी शामिल है। शामिल हैं इस कहानी में, हाले दिल भी सुना के देखेंगे, वाह वाह, हाले दिल बहुत भी बहुत, क्या सुना कहना के देखेंगे। क्या आदाब। बात है, क्या बात है। शुक्रिया। वाह और मक्ता है कि चुप रहोगे कफील तुम कब तक, वाह वाह, वाह। चुप रहोगे कफील तुम कब तक, हम कब जरा तक। गुदगुदा के देखेंगे। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह बहुत बहुत अच्छा, अच्छे बहुत अच्छे। क्या हजरत मोहानी की याद दोबारा कर दिया। सुनाइए, दोबारा वाह सुनाइए, वाह वाह, माशाल्लाह कर। शुक्रिया। चुप रहोगे कफील तुम कब तक, हम जरा गुदगुदा के देखेंगे, बहुत खूब, क्या बात। हौसला बिल्कुल, आजमा के देखेंगे, यानी दिल में बसा के देखेंगे। बहुत बड़ी बहुत अच्छा, नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कफिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हौसला आजमा के देखेंगे, यानी आजमा के देखेंगे, यानी दिल में बसा के देखेंगे। दिल में बसा के देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपका था। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और आपके कलाम का। और हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में दो लोग एंटर हुए हैं। मोहतरम हमारे जनाब खुसूसी मेहमान खुसूसी हमारे साथ शमशाद सिराई साहब और मोहतरमा समरीन नदीम साहिबा कतर से। तो मैं दोनों को खुश आमदीद कहूंगी अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया मुझे बुला लें। बहुत शुक्रिया आप जाना है लोगों का। मैंने। और समरीन नदीम साहिबा हमारे मेहमान एजाजी हैं। मैं उनको दावत कलाम दूंगी। और समरीन नदीम साहिबा आज के मशायरों की मेहमान एजाजी हैं। आपका ताल्लुक बहुत जो है वो कतर से है। बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत अच्छा कलाम कहती हैं। हाल ही में इनकी किताब खुशबू ख्याल और आरजू का दिया मंजर आम पर आ चुकी हैं। आपके खूबसूरत शेर के साथ आपको दावत कलाम दूंगी। खुशबू का एक झोंका जो पैकर में आ गया, खुशबू का एक झोंका जो पैकर में आ गया, दस्तक दिए बगैर मेरे घर में आ गया। वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, क्या कहना। इसी बहुत से मिलता शुक्रिया जुलता है जी। जी, बहुत शुक्रिया शाहीन बरला साहबा।
बहुत मैं शुक्रिया अपना समरीन कलाम आपकी आमद का, थैंक यू सो मच। ये आपके मधु करने का, मुशायरे में शामिल करवाने का बहुत नहीं, ऐसा शुक्रिया। कैसे हो सकता मुझे था कि बहुत हम अच्छा आपको लग रहा भूल है जाते हैं। जी आज बहुत अच्छा बहुत लग रहा है शुक्रिया। जब मुशायरे में शामिल होके। तो मैं अपना कलाम पेश करती हूँ साहिब सदर की इजाजत से। ये मेरी जो अभी रिसेंटली किताब आई है आरजू का दिया, उसमें है शामिल ये गजल। माशाअल्लाह। ये मेरा दूसरा तो शेरी हमें भी मजमुआ एक-एक है भेज दीजिए। आरजू का दिया। हाँ जी, न्यू इसकी रोनुमाई भी हुई है। जी जी। जो तो ये गजल था। पेश कर रही हूँ साहिब सदर की इजाजत से। बिस्मिल्लाह। ये जीस चिराग या दिया है, ये जीस चिराग या दिया है, ताहाल अज़ल से जल रहा है। वाह। मेहनत की है जीस्त में मुसलसल, मेहनत की है जीस्त में मुसलसल, अब जो भी है दौर वो मेरा है। वाह। तो मैंने समेटी कामयाबी, सो मैंने समेटी कामयाबी, फिर वक्त यूं ही गुजर गया है। क्या बात है, वाह, क्या वाह। बात है। अच्छा। तुझसा नहीं मिल सका है गौहर, तुझसा नहीं मिल सका है गौहर, ऐसी तेरी मुनफरिद अदा है। वाह दीवाना समझ के मारे पत्थर, दीवाना समझ के मारे पत्थर, पागल वही तुझ पे तो फिदा है। क्या कहने। वाह बहुत खूब। मिलती है मुझे जरा सी मुश्किल, मिलती है मुझे जरा सी मुश्किल, किस्मत का अजब ये मसला है। वाह अब मक्ता जी। जी बताओ। प्यारा सा रचा है रंगे उल्फत, प्यारा सा रचा है रंगे उल्फत, खुशियों से महकती ये फजा है। बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त। तो ये थी हमारे साथ समरीन नदीम साहिबा कतर से। जी बहुत शाहीन शुक्रिया साहबा, मुझे समरीन बुला आपका। लीजिए, मैंने जाना है। और समरीन के जमीन में ही मैंने भी एक कथा कहा है, अगर जनाब सदर की इजाजत हो तो क्या मैं सुना सकती हूँ? बताओ। जी बताओ। समरीन सुनिएगा। जी जी। परवाना अपनी शम की महफिल में आ गया, परवाना अपनी शम की महफिल में आ गया, दस्तक दिए बगैर कोई दिल में आ गया, फैला तो एक आलम अनवार बन गया, फैला तो एक आलम है अनवार बन गया, सिमटा तो गोया गाल के एक तिल में आ गया, परवाना अपनी शम की महफिल में आ गया। जी सुभान अल्लाह, क्या कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक और मेहमान हमारे आए हैं, जनाब डॉक्टर जुनैद आजर साहब, हमारे प्रोग्राम के सदर हैं। बहुत खुशामदीद आपको जुनैद आजर साहब। और बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी ताखीर हुई, लेकिन वहां से मुझे कनेक्ट कोई होने में बात कुछ नहीं, प्रॉब्लम आ रहा था। ताखिर हुई बट वो आए तो सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी तो अच्छा, हमारे साथ शमशाद सराय साहब बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, और उनको कोई अचानक कॉल आ गई है, कोई जरूरी काम से कहीं को जाना पड़ गया है, तो हमारे प्रोग्राम के वो सदर भी हैं। नहीं, एक तकरीब में मैंने जाना है, वहाँ सदर है मेरी। अच्छा अच्छा, ठीक है।
تو ہم آپ کو بلا لیتے ہیں جناب شمشاد سرائی صاحب، بادشاہ اردو ادب اور غزل شہنشاہ غزل ہیں، اور آپ کا تعلق لیا پاکستان سے. آپ ایک مشہور شاعر، ادیب، نعت خواں، سلام ممنقبت، مرثیہ گو شاعر ہیں. آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، کئی تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں. آپ کو بہترین کارکردگی پر گولڈ میڈلسٹ سے بھی نوازا گیا ہے. بہت خوبصورت کلام کہتے ہیں. پاک بیٹی آرٹ سے بھی آپ کو گولڈ میڈلسٹ سے نوازا ہے. ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ سرائیں اور اپنا کلام سنائیں پلیز. جی بہت شکریہ شان. تو جناب میں سب سے معذرت کہ میں بیٹھتا آپ سب کو سنتا اور سنوں گا انشاءاللہ. تو میں نے ابھی جانا ہے، تو صاحب صدر کی اجازت سے غزل کے چند شعر پیش خدمت ہیں کہ انا کے شہیں سر اٹھا کر چلیں گے، انا کے شہیں سر اٹھا کر چلیں گے، سرے دار بھی مسکرا کر چلیں گے، اور جہاں جس جگہ راج ہے ظلمتوں کا، جہاں جس جگہ راج ہے ظلمتوں کا، ہم ان ظلمتوں کو مٹا کر چلیں گے. بہت اچھے. مہربانی. اور جدیدوں کے مد مقابل مجاہد، جدیدوں کے مد مقابل مجاہد، قسم ان شہیدوں کی کھا کر چلیں گے. اور محلات جو آمروں کے ہیں مسکن، محلات جو آمروں کے ہیں مسکن، نقوش کہن وہ مٹا کر چلیں گے. اور محلات جو آمروں کے ہیں مسکن، نقوش کہن وہ مٹا کر چلیں گے. اور برائی بروں کا مقدر رہی ہے، برائی بروں کا مقدر رہی ہے، برائی سے دامن بچا کر چلیں گے. بہت اچھا. اور مکتا ہے کہ وہی ہوں گے شمشاد جنت کے وارث، وہی شمشاد جنت کے وارث، بھرا گھر جو اپنا لٹا کر چلیں گے. بہت اچھا. بہت اچھا. سرے دار بھی مسکرا کر چلیں گے. مہربانی، شکریہ. تھینک یو. بہت اچھے. بہت اچھے. بہت اچھے سر، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی چلیں گے. اب ایسا ظلم نہ کریں کہ آپ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں. ہم بھی ساتھ ساتھ مشارے سے نہیں، لیکن ان کے افکار کے ساتھ. کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی کاموں میں ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں. ہاں بالکل بالکل، وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ بالکل. اکٹھے ہیں. اچھا، تو ہمارے ساتھ جناب ہمارے پروگرام کے صدر بہت ہی قابل احترام شمشاد سرائی صاحب موجود تھے، اور ان کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، جانا ہے ان کو کہیں بہت ضروری. تو بہت شکریہ آپ کا سر، اور بہت اچھا کلام آپ نے کہا. تھینک یو سو مچ. شکریہ شکریہ. اور بہت شکریہ سب دوستوں کا شکریہ جناب. جی نیکسٹ بلائیں آپ. ہمارے ساتھ اگر ڈاکٹر بطول صاحبہ موجود ہیں تو میں پلیز ان کو دعوت کلام دوں گی، ادروائز تو پھر ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ابھی پڑھ چکے ہیں اور بہت سارے ہمارے پاس ہیں نہیں ابھی. ڈاکٹر بطول مکرم زیدی کوئی نہیں ہے ہمارے. محمود گیلانی صاحب ہمارے مہمان خصوصی. اچھا بس مجھے لگتا ہے 2 شخصیات ہی رہ گئی اب. جی جی، تو پھر ہم ڈاکٹر پھر جنید کیا آذر کر صاحب سکتے ہیں. جی بالکل، نواز گلیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میں تو ہوں. سر پھر ہمارا پروگرام تو اختتام کی طرف ہے. اب لوگ دوسرے مشاعروں میں چلے گئے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے، جو رہ گئے ان کو بلائیں. ٹھیک ہے، بس جو رہ گئے تو ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں. جناب خالد نقاش صاحب جو ہمارے پروگرام کے صدر ہیں، اور جناب جنید آذر ڈاکٹر صاحب. جنید آذر صاحب جی، تو خالد نقاش صاحب ہمارے پروگرام کے صدر ہیں. سر میں آپ سے ملتمس ہوں، میں آپ کا تھوڑا سا تعارف بھی بیان کر دوں. میرے پاس ہے جناب
आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं, अदब में आपका एक जाना माना नाम है। इस हवाले से आपकी बहुत सारी काविशें हैं जिनको अगर सराहा जाए तो नाइंसाफी होगी। 1987 से आपने शायरी का आगाज किया, रेडियो टीवी के चैनल से भी आप मुंसलिक हैं शायर होने के साथ साथ अदब की दुनिया में। अभी हाल ही में आपने गालिब इंटरनेशनल के अवार्ड से बज़्म गालिब इंटरनेशनल के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और आपने बहुत सारे शोरा, शायरात, अदीब, अफसाना निगार, नॉवेल निगार, अदब से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी बहुत सारे लोगों को अवार्ड से नवाजा है, जिसमें बंदी नाचीज भी मौजूद है। और आप एक मुनफरिद असलूब के शायर हैं। आपकी लातादाद शायरी आपके से इस्तेफादा करते हैं। आपके जो फॉलोवर्स हैं और आप जो हमारी नई नस्ल है आपसे इस्तेफादा कर रही है। मैंने देखा है एशियाए जहां में नक्काश, मैंने देखा है एशियाए जहां में नक्काश, बस बंदा मजदूर की उजरत कम है। बहुत ही खूबसूरत शेर के साथ मैं आपको दावत कलाम दूंगी। बहुत एहतराम के साथ आप आइए और अपने कलाम से मुस्तफीद कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। एक दो चीजें जो है ना वो मैं इससे पहले कहना चाहूँगा। एक तो ये अहबाब से इल्तमास है कि अगर वो शामिल नहीं हो सकते या उनकी कोई मजबूरी है तो इतला दे दिया करें मेजबान को, ताकि फहरिस्त के मुताबिक चल सके। बिल्कुल। हमें खुद नहीं मालूम होता कि, या मेजबान को ही नहीं मालूम होता कि कौन साहब मौजूद है और कौन नहीं मौजूद है, या कौन पहुंच पा रहे हैं। किसी की मजबूरी हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन बता दिया करें, बेशक व्हाट्सएप पे बता दिया करें कि ये मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता। दरअसल इन दिनों में इतने मुशायरे ऑनलाइन चल रहे हैं कि बंदे दूसरे मुशायरों में भी शिरकत कोई करते हैं, चंद इधर आ गए, चंद उधर चले गए। अब मुझे 3 मुशायरों में से दावत आई हुई थी, लेकिन मैं बाजी से वादा किया हुआ था, चूंकि तो मैं इधर आया हूँ। जी अब जाहिर है सभी जगह लोगों की तादाद ज्यादा होती है, तो वहां भी नंबर आते आते टाइम लग जाता है। तो इस वजह से उनको चूज करने में जरा एहतियात से काम लेना चाहिए, जिसमें उनको पता है कि हाँ यहाँ हमारी अवेलेबिलिटी हो सकती है इजीली, तो वहां आ जाएं और वहां बाद में चले जाएं। इस वजह से भी और फिर बता दें ट्रीटमेंट कर लेना ये अच्छी बात नहीं। एक बार एग्जैक्टली 4 जगह बुलाया जाता है तो एक को कह दें कि भाई हम एक बजे सिलेक्ट करनी होती है ना, एक टाइम में 4 मुशायरे हो रहे हैं, सबका यही टाइम है 4 बजे से 8 बजे। बिल्कुल। पूना जी ने कहा था मैं देर में आऊंगी, अब देर उनकी कब आएगी मुझे तो नहीं पता हमारे पास। नहीं कल से वादा दे रही थी, मैं पढ़ रहा था आपके चैनल से, व्हाट्सएप के ग्रुप से, कि मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, वादा किया हुआ उन्होंने। मैं भी देख रहा हूँ कि अभी तक कोई भी तशरीफ नहीं आई। पता नहीं वो जरूर तो कुछ पता नहीं है। एनीवे बहरहाल अब ये हो सकता है वहां पे रश हो ज्यादा, तो कोई बात नहीं। साहब ने पढ़ा, अपना कफील साहब ने पढ़ा और साजिद भाई ने पढ़ा। ये तो मुझे बहुत पुराने पढ़ने वाले महसूस भी होते हैं और नजर भी आता है। जी बाकी शहबाब से जो इल्तमास है कि हमारा यहाँ पे एक बसरी ताल्लुक ज्यादा होता है, तो अदायगी में हम खास तौर पे जो नए आने वाले लोग होते हैं या जिनका तजुर्बा कम होता है ऑनलाइन मुशायरों का, तो हम मिसरे के आखिर में जाते जाते ना वो आवाज को कम कर देते हैं, तो आखिरी अल्फाज जो हमें कम समझ आ रहे हैं। अच्छा तो जरा थोड़ा सा जो अदायगी के हवाले से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए। और एक दो जगह पे मैंने ये देखा है कि आपका कलाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो कलाम आपने मुशायरे के लिए इंतखाब किया वो कलाम जो है ना उसमें या आपने उसको पढ़ा नहीं हुआ 2-3 बार, एक दफा देख लें, या ये है कि आपने उसका इंतखाब इतना बेहतर नहीं किया जितना आपका मशहूर कलाम जो है वो हम लोगों ने सुना होगा, तो हमारी तवक्कुआत होती। तो इन चीजों को एक और बात मैं आपकी इस बात के साथ ऐड करना चाहूंगा जी, कि जिस तरह हम शायरी को जब सीखते हैं तो जाहिर बात है हम अरूज सीखते हैं, फिर काफिया क्या है, रदीफ क्या है, बैर क्या है, तो हम बैर को पढ़ने का जो अंदाज है वो भी हमें सीखना चाहिए। वो भी एक बहुत बड़ा काम है जिसकी तरफ तवज्जो कम लोग देते हैं। बड़े बड़े शायर में देखें बैर सही होती है, तसलसल से होती है, लेकिन वो पढ़ने में जरा थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, पढ़ने में बेवजन लगते हैं बाज़ बात। जी बेवजन शेर होता नहीं लेकिन लगता है। जी पढ़ने से उनकी स्पीड बीच में से
टूट जाती है, खिला आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए, तसलसल रहना चाहिए पढ़ने में। आपका बाकी कहना? नवाज मोहम्मद गलियाना साहब की काविशें जो है ना, मैं उनको सराहता हूँ, मुसलसल देखता जी, रहता हूँ उनके काम आई को। नो, माशाअल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत और अच्छा। इतनी तसलसल से ये काम करना कमिटमेंट को जाहिर करता है, और बिल्कुल, ऐसी कमिटमेंट कम है आजकल, और इतना वक्त किसके पास है कि वो बस अपने जी फाइल भी बिल्कुल, दुरूए कार लाए, बस वक्त भी निकाले और लोगों को इकट्ठा करे। तो मैं खास तौर पे इनको मुबारकबाद देता हूँ, और आज के प्रोग्राम के लिए खास तौर पे शमशाद सराई साहब भी इसमें शामिल थे, तो उनके लिए भी खसूसी मुबारकबाद की, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। और शाहीन बदलास साहिबा तो वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हमारे अब घर का एक हिस्सा ही हो गई है माशाल्लाह से। वो बहुत शुक्रिया सर, बहुत जब शुक्रिया। तय तो लफ्ज में कहती हैं तो बहुत खूबसूरत कहती हैं, जब कभी तरन्नुम से कहें तो उससे भी ज्यादा कमाल कहती हैं। बहुत शुक्रिया सर, पाबंदी इतना जो नाचिस है ना किसी वो काबिल नहीं आपकी जर्रा आला नवाजी। कंडक्ट करती हैं कि किसी को एतराज ही नहीं होता, कभी किसी को ने ये नहीं कहा कि हमारे साथ जो है ना हमें इज्जत एहतराम में कोई कमी हुई या आगे पीछे हो गया। और आपकी शख्सियत ही ऐसी, इतनी वो जाज़बियत है, इतनी एक उनसियत है, इतना एक ताल्लुक महसूस होता है आपसे कि दिल करता है कि आप बुलाएं तो हम लाजमी शामिल बहुत हों। शुक्रिया सर, बहुत आप शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें। मेरे लिए बड़े चंद इजाफी अशार में कलमात जो है ना आपने वो कहे हैं, थैंक यू सो मच। तबरकन जो है ना वो पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। कौन है हमारे साथ? डॉक्टर डॉक्टर मुमताज। मुमताज साहिबा, खुश आमदीद आपको, बाल बाल बज गई। बहुत देर की मेरे सलाम ना भाग बोलती। आते, मगर आप जी रेड आज लाइन बहुत क्रॉस तीन करने चार से बच गए। मुशायरे, शाहीन साहिबा आज 3-4 मुशायरे हैं, तो मेरा मैं जल्दी जल्दी पढ़ के चली जाऊंगी। जी, तो फिर एक ही का चूज किया करें ना, टाइम देख के आप देख लिया करें कहाँ क्या हम करें, पहले सब जा इतने सकते हैं। मोहब्बत से बुलाते हैं कि हम इनकार नहीं कर हम तो सकते। मोहब्बत से ही बुलाते हैं, हमारे जी पास सभी नफरत लोग नाम की मोहब्बत से बुलाते हैं, चीज इज्जत नहीं से है। बुलाते हैं। लेकिन जी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन किसी एक मुशायरे में इस तरह अगर हम एक आध पढ़ के सब निकलते चले जाएं जी, तो ये उस मुशायरे की जो कदर मंजिलत है वो तो नहीं रहती फिर। सही क्या करें, लेकिन मजबूरी है। लेकिन मोहब्बत बहुत सारे मोहब्बत करते हैं ना मुमताज साहिबा, तो लेकिन आप जो मोहब्बत है ना देखें ना, मजबूरी ना देखें, मोहब्बत मोहब्बत देखें। तौहीद की कायल होती है। हाय हाय, हम मोहब्बत क्या में भी आता तौहीद है? के कायल हैं फराज, एक ही हाँ शख्स जी, को महबूब बना रखा है। आप जी, 4-4 जगहों पे वादे ना किया करें। जी इरशाद हो, आप कलाम पढ़े जनाब। देखिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, आप क़यामत का बहुत शुक्रिया, आप आई, बहरहाल आपने वक्त से आ गई, आप बहुत अच्छा किया आपने, और बहुत दावत ममनून कलाम हूँ दीजिए आपकी। ने। तो प्लीज आप अपना कलाम सुनाइए। नहीं, मैंने तो आपने आपका किसी और साहब को बुलाया ना, उनके बाद में पढ़ूंगी। नहीं, अब तो कोई साहब ही नहीं है, सब वो तो पढ़ चुके सदर हैं। महफिल है, आप पढ़ लें। अच्छा जी ओके, क्योंकि ये ईद मिलन का मुशायरा है तो एक खताम ईद के ताल्लुक से के जी बिल्कुल, पढ़िए। सदर साहब की इजाजत से। बिस्मिल्लाह जो कीजिए। उनकी ईद हो जाए हमारी ईद हो जाए। अच्छा, जो जी जी जो उनकी उनकी ईद हो ईद हो जाए, जाए हमारी ईद हो जाए। जो उनकी दीद हो जाए हमारी ईद हो जाए। आकर अगर मिले वो आज, अगर मिलने वो आ जाए हमारी ईद हो जाए। भाई वाह, क्या बात बहुत है। अच्छा। अगर मिलने वो आ जाए हमारी ईद हो जाए। मुबारकबाद भेजी हमने उनको, देखिए क्या हो। वाह मुबारकबाद वाह भेजी हमने उनको, देखिए क्या हो। पयाम उनका सबा लाए हमारी ईद हो जाए। वाह, सबा बहुत उनका पयाम, बहुत खूब। पयाम उनका सबा लाए हमारी हमारी ईद ईद। हो जाए। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल के चंद अशार। इरशाद। बिस्मिल्लाह। मतलब पेश करती हूँ कि अपने अश्कों को यूं हम छुपाते रहे। वाह अपने अश्कों को यूं हम छुपाते रहे। फिर गम में भी हम मुस्कुराते रहे। फिर वाह गम में भी हम मुस्कुराते रहे।
और शेर हाजिर करती हूँ। जिंदगी की सियाह राह में हर घड़ी, जिंदगी की सियाह राह में हर घड़ी, जिंदगी की सियाह राह में हर घड़ी, शम्मा यादों की तेरी जलाते रहे, क्या बात, बहुत अच्छे। जलाते रहे। शुक्रिया। मुझसे पूछा नहीं तुम हो किस हाल में, वाह मुझसे पूछा नहीं तुम हो किस हाल में, मुझसे पूछा नहीं तुम हो किस हाल में, दास्तां सिर्फ अपनी सुनाते रहे, दास्तां सिर्फ अपनी सुनाते रहे। बहुत शुक्रिया। हिज्र की रात का क्या करें हम बयां, हिज्र की रात का क्या करें हम बयां, हिज्र की रात का क्या करें हम बयां, बहुत अच्छे। चांद तारों को भी हम जगाते रहे, क्या बात, तारों को भी हम जगाते रहे। टूट जाए तो क्या हौसले कम नहीं, टूट जाए तो क्या हौसले कम नहीं, टूट जाए तो क्या हौसले कम नहीं, ख्वाब आँखों में हरदम सजाते रहे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टूट जाए तो क्या हौसले कम नहीं, टूट जाए तो क्या हौसले कम नहीं, ख्वाब आँखों में हरदम सजाते रहे, ख्वाब आँखों में हरदम सजाते रहे। और आखिरी शेर पेश खिदमत है। आतिशे इश्क अपना असर कर गई, आतिशे इश्क अपना असर कर गई, आतिशे इश्क अपना असर कर गई, लाख दामन को अपने बचाते रहे, लाख दामन को अपने बचाते रहे, अपने आँखों को यूं हम छुपाते रहे, फिर गम में भी हम मुस्कुराते रहे। बहुत शुक्रिया मुमताज मुनव्वर साहिबा, बहुत अच्छा कलाम आपने सुनाया, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत नवाजिश। अब हमारे साथ मौजूद है हमारे प्रोग्राम के सदर, नहायत ही अदब से मैं उनको दावत कलाम दूंगी, जनाब खालिद नक्काश साहब। चंद अशआर देखिए जी बिस्मिल्लाह। ईद मिलन मुशायरा, लेकिन आज मुझे डॉक्टर जुनैद आजाद अली सिर्फ लग रहे हैं कि वो अभी ईद पढ़ के आए हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कुर्ता पहना हुआ है। खालिद भाई ऐसा नहीं है, वो इशा पढ़ के आए होंगे या मगरिब? नहीं, इशा भी अजानें हो रही हैं। अच्छा नहीं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ईद वाला सूट पहना होगा फिर। आपकी मोहब्बत है। नहीं, ये रूटीन का है, समझ लीजिए। ये भी गलत हो गया जवाब हमारा। कुछ लिबास तो बहुत है माशाल्लाह, कोई शक नहीं। बहुत मोहब्बत आप, खुश लिबास भी हैं, खुश गुफ्तार भी हैं, माशाल्लाह। बहुत एहतराम आपके लिए। पहले सिर्फ ईद पर ही कपड़े खरीदे जाते थे, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त बदल गया। अब तो रोज ईद होती है। असल में इस्लामाबाद में अब हालत यह है कि चूंकि
آن لائن تو جس طرح آپ کے ایک دن میں 4 چل رہے ہیں، ہمارے ہاں اسلام آباد میں ایک دن میں ایک وقت پہ 4 مختلف جگہوں پہ تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم اسی کشمکش میں ہوتے ہیں یا کہ کہاں جائیں، تذبذب ہمیں بھی نہیں چھوڑتا. آج میں نے ایک مشاعرہ اور ایک پروگرام مس کیا کہ چونکہ شاہین سے وعدہ کیا تھا میں نے، اور میں بہت کم ذرا آن لائن میں جاتا ہوں، تو فزیکلی یہاں پہ اتنی اٹینڈنس ہو جاتی ہے کہ وہ تھکاوٹ یا اس کو جس پر کام کاج میں. تو بہرحال بہت اچھا لگا. جی خالد بھائی آپ آج کل تو آپ ایک کام کیا کیجئے نا، آپ خالی وسکوٹ چینج کر لیا کیجئے اوپر سوٹ شلوار سوٹ. نہیں، مجھے دن میں 3 کرنا پڑتا ہے. آفس جاتا ہوں تو مجھے سوٹ پہن کے جانا پڑتا ہے، ٹائی باندھ کے جانا پڑتا ہے. گھر آتا ہوں تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلے تو صرف لڑکیاں ہی میچنگ کرتی تھی نا، اب ہمیں بھی میچنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کپڑے ویسی بھی. تو آپ لوگوں نے لڑکیوں سے سب سیکھ لیا، خواتین سے سیکھ لیا. رواج ہو گیا ویسٹ کوٹ کا بھی ساتھ اس کے. نہیں ڈاکٹر صاحب، آج کل اے آئی کا دور ہے، باقی 2 جگہ اے آئی بھیج دیں. بڑا مشکل ہے. یہ کچھ دنوں بعد یہی ہوگا، 3D آپ بنا کے بھیج دیا کریں گے، وہ کہیں نہ کہیں آپ پڑھ رہے ہوں گے ہر جگہ پہ. اچھا جی، ہماری بہت ساری باتیں بھی ہو گئی خوش گفتاری سے، خوش روانی آن سے. لائن کا میں صرف فائدہ جو سب سے زیادہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے نا، وہ یہ کہ اکثر ایسے احباب سے ہمارا تعارف ہو جاتا ہے جو کہ فزیکلی ہم جاتے ہیں تو مشاعروں میں نہیں ان کو دیکھ پاتے. اب کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل، یا کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے احباب ہیں، تو وہ ہمیں آن لائن جو ہے نا ان کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، شناسائی ہو جاتی ہے، بلکہ ملاقات ہو جاتی ہے باقاعدہ. جی جی، میں یہی بات ابھی میں بھی یہی بات کرنے والا تھا. اور یقیناً آئندہ جو ہے دیکھیں، جب تاریخ ادب کی لکھی جائے گی اس میں یہ آن لائن مشاعرے جو ہیں ان کا باقاعدہ سے ذکر ملے گا، اور بالکل آگے فیوچر جو ہے نا آن لائن پہ ہی آئے گا. بالکل. اس سے پاکستانی شاعروں کا اور ہندوستانی شاعروں کا بڑا نقصان ہوا ہے کہ انہیں بلایا جاتا تھا پہلے، اعزازی دیے جاتے تھے، ٹکٹ دیے جاتے تھے، ہاسپٹلٹی تھی، ہوتی تھی. اب ہم لوگ سکڑ کے بیٹھ گئے آن لائن پڑھنے میں. جی، ایسے ہی ہے. ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہو گئی ہے. شاید ایک وقت وہ بھی آ جائے کہ ہم یہیں سے کہہ دیں کہ لیجیے جناب، یہ آپ یہی کھا لیں، وہ کھا لیں، آپ یہ لے لیں، وہ جی شاید ایسے ہی ہوگا. اکثر یہ مل رہا ہے تو ہیپی اچھا، یہ برتھ ڈے پین ہم آپ کس ہم طرح سے لے کہتے ہیں؟ لیں، اس سے لکھ لیں. کیک کی تصویر بھیج کے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، آئی نو. ایسے ہی ہو رہا تھا. چلیں جی، بہت اچھی مسئلہ دیکھیے گفتگو رہی. جی ضرور، بسم اللہ. جی سر، جناب خالد نقاش. بس اتنا حوصلہ رکھا ہوا ہے، بس اتنا حوصلہ رکھا ہوا ہے، تیرا غم جا بجا رکھا ہوا ہے. واہ، کیا بس اتنا حوصلہ رکھا ہوا ہے، تیرا غم جا بجا رکھا ہوا ہے. اور سحر کی آس میں دیوار جاں پر، شہر کی آس میں دیوار جاں پر سلگتا سا دیا رکھا ہوا ہے. کیا کہنے، واہ واہ. شہر کی آس میں، بہت شکریہ. شہر کی آس میں دیوار جاں پر سلگتا سا دیا رکھا ہوا ہے. اور بس، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. بس اپنی ذات کو شہر سخن میں، بس اپنی ذات کو شہر سخن میں ہنر سے آشنا رکھا ہوا ہے. بس اپنی ذات کو شہر سخن میں ہنر سے آشنا رکھا ہوا ہے. اور غم دنیا کو رکھا ہے علیحدہ، غم دنیا کو رکھا ہے علیحدہ، تیرے غم کو جدا رکھا ہوا ہے. بہت اچھا ہے. کیا دنیا کو رکھا ہے علیحدہ، تیرے غم کو جدا رکھا ہوا ہے. اور تیری خواہش تیرے غم کے علاوہ، تیری خواہش تیرے غم کے علاوہ دل مستر میں
क्या रखा हुआ है। वाह भाई वाह वाह बहुत अच्छा क्या कोई बात ख्वाहिश तेरे गम के अलावा दिल मुस्तर में क्या रखा हुआ है कि हमने इब्तिदाए इश्क को भी इश्क को भी मिसाले इंतहा रखा भाई वाह हुआ वाह है। बहुत उम्दा बहुत उम्दा कितना हौसला रखा बहुत उम्दा हुआ है, तेरा गम या बजा रखा हुआ जा है। बजा रखा हुआ है। क्या कहने तो मैं जुनैद आज़र साहब को सुनना चाहूंगा। जी। अरे कुछ खालिद और भाई चाहे आप तो आप सुना सकते हैं, आप और अता कीजिए कुछ सर, और सुना दीजिए, अता हमारे कीजिए पास जी। टाइम भी है थोड़ा सा। टाइम साहिबा अगर एतराज ना तो मुझे इजाजत दीजिए। जी आपको तो इजाजत ही इजाजत तभी किसी और में शायद नहीं जाना है आपको। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जी खालिद भाई जी हमारा रब्त है कुछ इसलिए सदा जैसा, हमारा रब्त है कुछ इसलिए सदा जैसा, ना वो चराग की सूरत ना मैं हवा जैसा। ना मैं हवा जैसा। हमारा रब्त है कुछ इसलिए सदा जैसा, ना वो बहुत अच्छा चराग की सूरत ना मैं हवा जैसा। सुभान अल्लाह। मैं जब भी देखता हूँ जब भी उससे मिलता हूँ, मैं जब भी देखता हूँ जब भी उससे मैं मिलता जब हूँ, भी देखता हूँ जब भी उससे मिलता हूँ, वो अजनबी मुझे लगता है आशना जैसा। क्या कहने। मैं जब भी देखता हूँ जब भी उससे मिलता हूँ, वो अजनबी मुझे लगता है आशना जैसा। और खुदा का शुक्र है मैं आदमी रहा वरना, खुदा का शुक्र है, कफील साहब देखिए, खुदा का शुक्र है मैं आदमी रहा वरना हर एक शख्स है इस शहर का मैं खुदा जैसा। बहुत अच्छा। खुदा का शुक्र है मैं आदमी रहा वरना हर एक शख्स है इस शहर का खुदा जैसा। सही बात सही बात। ये एक घड़ी है शबे हिज्र की घड़ी जैसी, ये घड़ी है शबे हिज्र की घड़ी जैसी, हर एक पल यहाँ शामे इब्तला जैसा। मुझे यकीन है अंदर का हब्स तोड़ेगा, मुझे यकीन है अंदर का हब्स तोड़ेगा। ये एक अश्क जो पलकों पे है घटा जैसा। बड़ा अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मुझे यकीन है अंदर का हब्स तोड़ेगा, ये एक अश्क जो पलकों पे है घटा जैसा। मिला के आया हूँ दस्तार खाक में नक्काश, मिला के आया हूँ दस्तार खाक में नक्काश। मैं हार आया हूँ एक खेल, मैं हार आया हूँ एक खेल भी अना जैसा। मिला के आया हूँ दस्तार खाक में नक्काश, मैं हार आया हूँ एक खेल भी अना जैसा। हमारा रब्त है कुछ इसलिए सदा जैसा, ना वो चराग की सूरत ना मैं हवा जैसा। यकीन है अंदर का हब्स तोड़ेगा, ये एक अश्क जो पलकों पे है घटा जैसा। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा कलाम, बहुत शुक्रिया। जी शाहीन साहबा। जी बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने सुनाया खालिद नक्काश साहब, बहुत जबरदस्त आपके दोनों कलाम थे। बहुत शुक्रिया आपके आमद का भी और आपके टाइम का भी। और हमारे साथ अब हमारे मौजूद है हमारे प्रोग्राम के मुशायरे के मेहमान खुसूसी।
सीनियर सदर, सॉरी मेहमान वो सदर हैं हमारे प्रोग्राम के, वो तो चले गए खुसूसी। तो मैं बहुत एहतराम से दावत दूंगी, मगर उससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में कुछ कहना चाहूंगी, मतलब कहना चाहूंगी, अच्छा कहूंगी। आपकी शायरी का आगाज ज़माने तालिब इल्म से शुरू हुआ और आज तक जारी और सारी है। 1986 से अदबी महाफिल और मशायरों में शिरकत का आगाज किया। मुख्तलिफ अखबारात जराइद में कलाम शाया होते रहे। गजल, नज़म, हाइको, दीगर इसनात सुखन में भी तबाह आजमाई करते रहे। रेडियो और टीवी से भी आप मुंसलिक हैं। बेशुमार अपना तसनीफ लिख चुके हैं और नामवर गुलकारों की आवाज में भी आपने रिकॉर्डिंग की है। और जनाब आप टीवी ड्रामों के टाइटल सॉन्ग्स भी आप लिख चुके हैं। इस्लामाबाद में फरोग अदब के 2008 में इशारा इंटरनेशनल के नाम से अदबी सकाफती तंजीम है जो आप बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। और जनाब मैं आपसे गुजारिश करूंगी, बेशुमार आपकी तकरीब में तकरीबी रोनुमाई करवाते हैं और मशायरों में शिरकत भी करते हैं, लोगों के लिए शामें भी मुनक्कद कराते हैं, लोगों की किताबों की लॉन्चिंग भी करवाते हैं और बेशुमार प्रोग्राम करवाते हैं। और मैं बहुत ही अदब से आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप अपने कलाम से हमें नवाजें। जनाब डॉक्टर जुनैद आज़र साहब। बहुत शुक्रिया शाहीन बल्ला आपकी मोहब्बत से, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी कि आपने वक्त दिया, तरीके महफिल किया। और क्योंकि आप लोगों के वो व्हाट्सएप ग्रुप में गर्मियाँ जारी रहती हैं, देखता रहता हूँ, लेकिन मैंने अर्ज किया कि यहाँ के मामलात ऐसे होते हैं कि वो टिक के बैठ नहीं सकता मैं, लिहाजा वो कुछ इशारे इब्तिदा में मैंने किए, लेकिन वो इतने तवील हो गए थे कि फिर मुझे माजरत करना पड़ जाती है। तुम्हारा बहुत अच्छा लगा लेकिन क्या करें, ये हमारा वो क्या कहते हैं कि खाने पीने और सांस लेने का अमल बिल्कुल ऐसा है कि हम शायरी के बगैर भी उसी तरह नहीं रह पाते और कोशिश होती है कि राब्ते में भी रहे। बड़ा अच्छा लगा, काफी दिनों बाद खालिद भाई को देखा, दीगर अहबाब को भी सुना। तो आप लोगों की इजाजत से मैं गजल के चंद इशारे आपको जी खालिद भाई। नई आहट उभरनी है पुरानी खत्म होने पर। नई आहट उभरनी है पुरानी खत्म होने पर। यकीन हम रक्स होगा बदगुमानी खत्म होने पर। यकीन हम रक्स होगा बदगुमानी खत्म होने पर। बहाव टूट जाता है रवानी खत्म होने पर। बहाव टूट जाता है रवानी खत्म होने पर। कहाँ रहती है जिंदा आंख पानी खत्म होने पर। बहाव टूट जाता है रवानी खत्म होने पर। कहाँ रहती है जिंदा आंख पानी खत्म होने पर। हमें उम्रे रवा अक्सर ये अपना दुख सुनाती है। हमें उम्रे रवा अक्सर ये अपना दुख सुनाती है। जवानी याद आती है हमें उम्रे रवा अक्सर ये अपना दुख सुनाती है। जवानी याद आती है जवानी खत्म होने पर। और बदन की भुरभुरी मिट्टी को फिर से शक्ल देना है। बहुत अच्छे। बदन की भुरभुरी मिट्टी को फिर से शक्ल देना है। अजब एक मरहला है सख्त जानी खत्म होने पर। बदन की भुरभुरी मिट्टी को फिर से शक्ल देना है। अजब एक मरहला है सख्त जानी खत्म होने पर। हमेशा के लिए चेहरे नकाबों में नहीं रहते। हमेशा के लिए चेहरे नकाबों में नहीं रहते। तभी किरदार खुलते हैं कहानी खत्म होने पर। हमेशा के लिए चेहरे नकाबों में नहीं रहते। तभी किरदार खुलते हैं कहानी खत्म होने पर। और बहा कर ले गया सारे असासे हिर्स का दरिया। बहाकर ले गया सारे असासे हिर्स का दरिया। फकत वहशत बची है हुक्मरानी खत्म होने पर। बहाकर ले गया सारे असासे हिर्स का दरिया। फकत वहशत बची है
حکمرانی ختم ہونے پر کہاں رہتی ہے زندہ آنکھ پانی ختم ہونے پر. اور اگر اجازت ہو تو بڑی نوازش، اگر اجازت ہو تو 2-3 اشعار میں اور آپ کو. بسم اللہ عطا ہو. فلک سے دشت سے اٹھ کر کہاں سے آتے ہیں، فلک سے دشت سے اٹھ کر کہاں سے آتے ہیں، یہ وحشتوں بھرے منظر کہاں سے آتے ہیں. فلک سے دشت سے اٹھ کر کہاں سے آتے ہیں، یہ وحشتوں بھرے منظر کہاں سے آتے ہیں. میں پھول بانٹتا رہتا ہوں شہر والوں میں، میں پھول بانٹتا رہتا ہوں شہر والوں میں، پھر ان کے ہاتھ میں پتھر کہاں سے آتے ہیں. اچھا شعر ہے. میں پھول، بہت شکریہ. میں پھول بانٹتا رہتا ہوں شہر والوں میں، پھر ان کے ہاتھ میں پتھر کہاں سے آتے ہیں. وہ آنکھیں میں نے بہت بار دیکھ رکھی ہیں، وہ آنکھیں میں نے بہت بار دیکھ رکھی ہیں، مجھے خبر ہے سمندر کہاں سے آتے ہیں. عمدہ شعر. وہ آنکھیں میں نے بہت بار دیکھ رکھی ہیں، مجھے خبر ہے سمندر کہاں سے آتے ہیں. اور بہار روکنے والے اسی پہ حیراں ہیں، بہار روکنے والے اسی پہ حیراں ہیں، یہ پھول باغ کے اندر کہاں سے آتے ہیں. یہ پھول باغ کے اندر کہاں سے آتے ہیں. اور آخری شعر کے میری بیاس کے صفحوں پہ رنگ بھرنے کو، میری بیاس کے صفحوں پہ رنگ بھرنے کو، یہ تتلیوں کے ہنسی پر کہاں سے آتے ہیں. میرے بیاس کے صفحوں پہ رنگ بھرنے کو، یہ تتلیوں کے ہنسی پر کہاں سے آتے ہیں. میں پھول بانٹتا رہتا ہوں شہر والوں میں، پھر ان کے ہاتھ میں پتھر کہاں سے آتے ہیں. کیا کہنے. بہت شکریہ، بہت نوازش. جی بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی، آپ نے اپنا وقت دیا اور اتنا خوبصورت کلام ہمیں سننے کو ملا. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ڈاکٹر جنید آذر صاحب اسلام آباد سے، بہت اچھا کلام انہوں نے سنایا. اور ہمارے ساتھ ایک اور شاعرہ کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا شاہین صاحبہ، جی کہ ڈاکٹر جنید آذر صاحب نے جتنی کاوشیں کی ہیں نا، اس میں ان سے پہلے بہت لوگ قابض تھے راولپنڈی اور اسلام آباد جیسے علاقوں میں، اور لوگ انہی کو شاعر سمجھتے تھے. اچھا. لیکن ڈاکٹر جنید آذر نے وہ کاوشیں کی ہیں کہ جو لوگ واقعتاً شاعر تھے، حقیقتاً ان کو آگے آنا چاہیے تھا، ڈاکٹر جنید آذر نے ان کو آگے لانے میں اور یہ پرانا حبس توڑنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. جی بالکل بالکل. بہت شکریہ خالد بھائی، آپ کا بہت شکریہ. میں نے بھی سنا ہے آپ کے بارے میں بہت کچھ. بات کا اضافہ کر دوں، میں نے 2008 میں اشارہ انٹرنیشنل کے نام سے ایک ادبی تنظیم قائم کی جی، اور اس تنظیم نے 2015 میں عالمی مشاعروں کا سلسلہ شروع کیا اور کووڈ آنے تک ہم لوگوں نے 5 عالمی مشاعرے کیے. اور آپ یقین کیجئے کہ ان پہلے مشاعرے سے لے کر 5ویں مشاعرے تک میرا مشاعرہ شام کو 4 بجے شروع ہوتا تھا اور رات کو 2:30-3 بجے ڈنر پہ ختم ہوتا تھا. اور اس میں کم و بیش 30 سے 35 سے 40 لوگ وہ ہوتے تھے جو بیرون ممالک سے آ کے اس میں شریک ہوتے تھے. تو یہ بڑا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے اس شہر میں ایسے تقریبات یا مشاعرے کیے جو اس تاریخ کا حصہ ہیں. بلکہ آپ کبھی وقت ملے تو اشارہ ادبی تنظیم کے نام سے فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے، آپ وہاں پہ دیکھیے کہ کیسے کیسے عظیم لوگوں نے جنید بھائی میں بالکل آگاہ ہوں، میں نے اسی لیے اشارہ کے بارے میں جو بات کی ہے کہ آپ نے اللہ خوش رکھے آپ کو موسم میں کیا تبدیلی لے کے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. کوشش ہوتی ہے بس کہ ایک چراغ ہے جو ہم سے پہلے جلایا اور ہم اس کو آگے جلاتے رہیں. بالکل. ڈاکٹر نقاش خالد نقاش صاحب نے آپ کے اشارتاً انہوں نے آپ کے اشارے کے بارے میں بتا دیا ہے سب کچھ.
उनका इशारा पहुंच गया मुझ तक, इसलिए मैंने बात की थी। इशारतन आपके पास इशारा पहुंच गया। तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपकी आमद का, और आप हमारे साथ मौजूद रहे। और हमारे पास एक और शायरा इस वक्त मुझे नजर आ रही है, फायका गुल साहिबा लंदन से। तो अगर साहिब सदर की इजाजत हो तो मैं उनको कॉल कर लूं। जी जरूर जरूर, शामिल कीजिए उन्हें। तो फायका गुल लंदन से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। फायका मौजूद है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। लंदन वालों को तो हम वैसे भी ना नहीं कर सकते ना। जी आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आप एक फैशन डिजाइनर भी हैं, शायरा होने के साथ साथ कॉलम नवीस हैं, और अपनी एक तंजीम साहिबान अदब को रन कर रही हैं। मैं बहुत ही अदब से आपको बुलाना चाहूंगी, एहतराम से, कि आप आए और अपना कलाम सुनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके देरी से आने के लिए शाहीन साहिबा, मैं सभी अहबाब से, सदर साहब से और आप सभी से माजरत चाहता हूं कि ये एक टाइम का कुछ कंफ्यूजन हो गया है। एंड आई थॉट आई वाज जस्ट ऑन टाइम। ये 5 बज रहे हैं हमारे यहाँ, और मुझे लगा कि पाकिस्तान में 8 बजे जो है वो आई थिंक वो आवर हमारा जो मार्च के एंड में फॉरवर्ड हो जाता है। अच्छा, और मैं क्योंकि थोड़ा सा मसरूफ थी तो मुझे लगा कि ना मैं 1 घंटा पीछे चली गई हूँ। एंड आई थॉट कि वो जो 8 बजे हैं वो 5 बजे हैं। सो आई एम सो सॉरी अबाउट इट। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। आप आई, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सभी अहबाब का, और सभी को अस्सलाम वालेकुम और आदाब। वालेकुम अस्सलाम। मैं ताखिर किए बगैर जो है अपना कलाम आपकी महफिल में शामिल करती हूँ। अभी मैंने डॉक्टर जुनैद का कलाम सुना, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम था, और उससे पहले अब आपको नहीं सुन पाई, जिसके लिए फिर से माजरत है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा आप। जी जरूर जरूर। और मेरे पास गजल है, और उसका मतलब कुछ यूं है कि गम से जब बरसरे पैकार हुआ करते हैं, गम से जब बरसरे पैकार हुआ करते हैं, हौसले मेरे मददगार हुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गम से जब बरसरे पैकार हुआ करते हैं, हौसले मेरे मददगार हुआ करते हैं। इस तरह ख्वाब में तामीर ना कर ताजमहल, इस तरह ख्वाब में तामीर ना कर ताजमहल, आंख खुलते ही ये मस्मार हुआ करते हैं। आंख खुलते ही इस तरह ख्वाब में तामीर ना कर ताजमहल, आंख खुलते ही ये मस्मार हुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया। और शेर है कि यूं तो आता है तसल्ली के लिए सारा शहर, यूं तो आता है तसल्ली के लिए सारा शहर, उनमें मुखलिस मगर 2-4 हुआ करते हैं। बहुत अच्छे, से मबनी आपका शेर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और हर जगह तेरी ही तस्वीर पे जाती है नजर, हर जगह तेरी ही तस्वीर पे जाती है नजर, हाथ में जब कभी अखबार हुआ करते हैं, हाथ में जब कभी अखबार हुआ करते हैं। और जब भी आता है मोहब्बत से बुलावा तेरा, जब भी आता है मोहब्बत से बुलावा तेरा, हम सभी शौक से तैयार हुआ करते हैं। हम सभी शौक से, बहुत शुक्रिया, हम सभी शौक से तैयार हुआ करते हैं। और शेर है कि हौसला है अगर तो सामने से तीर चला, हौसला है अगर तो सामने से तीर चला, यूं तो पीछे से सभी वार किया करते हैं, यूं तो पीछे से सभी वार किया करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर है कि जब भी जुल्मत शब हद से गुजर जाए, जब कभी जुल्मत शब हद से गुजर जाए तो एक नई सुबह के आसार हुआ करते हैं, एक नई सुबह के आसार हुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया। और मक्ता कुछ यूं है कि खून से सींचते हैं फायका जो जमी अपनी, खून से सींचते हैं फायका जो जमी अपनी, लोग वही कौम के मेमार हुआ करते हैं, लोग वही कौम के मेमार हुआ करते हैं। और यूं तो आता है तसल्ली के लिए सारा शहर,
उनमें मुखलिस मगर दो चार करते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत देने के लिए। बहुत खूबसूरत। तो हमारे साथ मौजूद थी फायका गुल लंदन से, बहुत अच्छा कलाम सुना रही थी। और अहबाब, अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ पहुंच गया, बल्कि इख्तिताम हो गया है। तो मैं गुजारिश करूंगी जनाब सदर से और डॉक्टर अजहर से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, और अगर मैं नवाज गलियाना साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं पहले अर्ज करूं कुछ? जी गलियाना साहब मौजूद है जी? गलियाना साहब मेरी आवाज सुन रहे? नहीं, गलियाना साहब नहीं सुन रहे। अच्छा जी, एक तो बहुत शुक्रिया शाहीन बरलास के आपने शामिल प्रोग्राम किया, मुझे आपके साथ शामिल हुआ बड़ा अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि अहबाब कम थे, बहुत ज्यादा नहीं थे। और अच्छा लगा सुन के। हमारे तो इतने ही होते हैं, 20 के राउंड होते हैं बस, 20-21। अगर इस तरह हो कि आपके पास 10 से 12 लोग हों और आप घंटा डेढ़ तक करें, तो वो प्रोग्राम एक तो आप तसल्ली से 200 सुन सकते हैं, और वक्त पे खत्म होने से ये भी होता है जी, लोग कंसंट्रेशन रहती है लोगों की, लोग तवज्जो से सुनते हैं, दिलचस्पी से सुनते हैं और अच्छा से कलाम सुनाते हैं, और उनके टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होता। मुझ जैसे लोग भी है ना, वो शरीक होने में फिर वो दिलचस्पी रखते हैं कि चलें बड़े लोग हैं लम्हे आपको, और आपका कलम और ज्यादा। अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसा नहीं है कि हम बड़े हैं, हम आप जैसे ही हैं। भाई आप मसरूफ रहते हैं, माशाल्लाह आपकी इतना हल्का अहबाब है और इतने प्रोग्राम्स आप करते हैं दिन में। कल वो बस ऐसा ही है कि वो ज़रा अब शहर की एक्टिविटी सरगर्मियाँ ऐसी हैं कि कल भी मैंने एक इशारा के ज़रिए तमाम हमारे अमेरिका से एक मोहतरमा तशरीफ लाई, मोना शाहाब साहिबा। उनकी किताब की लॉन्चिंग हमने इशारा के प्लेटफॉर्म से की, और जाहिर है फिर वो थोड़ी सी मसरूफियात इस तरह की चलती रहती हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब और नजीबा साहब और ये तमाम लोग क्योंकि हमारी स्टेज पे मौजूद होते हैं, इस तरह के शफकत फरमाते हैं जब भी उनसे कहा जाए, तो हम अपना फर्ज समझते हैं कि जो लोग इस तरह से बाहर आते हैं और बाहर बैरून मुल्क बैठे हैं, उर्दू अदब की, उर्दू ज़बान की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ इतना कुशादगी से मौके नहीं मिलते जितने हम अपने पाकिस्तान में दस्तयाब हमें होते। तो आप लोगों का बड़ा हौसला है, और आपके लिए हरफ तहसीन भी है और हरफ आफरीन भी है कि आप लोग ये सिलसिला जारी रखे हुए। और आप तमाम अहबाब का फर्दन शुक्रिया। कफील साहब से मैंने सुनना शुरू किया था, जब मैं बैठा तो उनका कलाम मैंने सुना, तो इनसे पहले जो थे वो मैं रिकॉर्डिंग किसी वक्त देख लूंगा। खालिद भाई को सुन के बहुत अच्छा लगा, देख के बहुत अच्छा लगा, और फायका साहबा ने बड़ी अच्छी गजल सुनाई। शुक्रिया। तो आप तमाम दोस्तों का, तमाम अहबाब की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह राब्ता रहेगा और हाजिरी होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। 2 जुमले मैं कहना चाहूंगा शाहीन साहब। जी बिल्कुल। एक तो ये कि जो अहबाब पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके मसाइल उनके हम जानते हैं। किसी किस्म की अगर उन्हें अदबी लिहाज से, तबात के लिहाज से या कोई डिजाइनिंग के लिहाज से किसी तरह की भी कोई हेल्प की जरूरत हो, या कहीं पे उनको कोई जुबान का, कोई लिसानियात का मसला हो, तो मैं हाजिर हूँ बगैर किसी मेरी आवाज भी शामिल समझिए, मेरी आवाज भी इसमें शामिल समझिए। बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम लोगों तक पहुंचाऊंगी। जी मैंने आपको फेसबुक पर ऐड किया है, आप जरा अपनी रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अहले उर्दू नहीं हूँ, मैंने जुबान सीखी नहीं उर्दू कभी, इसलिए मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी आपसे। बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं हाजिर हूँ, खालिद भाई भी मौजूद है, मैं मौजूद हूँ। जी कि हमारे कफील आज बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और गुल हो कि गिल दोनों बहुत अच्छा कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल। कफील आपने किन मानों में इस्तेमाल किया? दोनों मानों। कफील साहब दोनों मानों में, ना दोनों मानों में आ सकता है, नाम भी है और हर चीज उनके साथ कफील से है। कफील मैं सीधे एक जुमला कहता हूँ कि भाई मैं बजाय मशरिक़ वस्ता के कनाडा का कफील हूँ। अच्छा। यहाँ के कफील जरा जालिम होते हैं। बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम,
अब और कुछ कहना चाहेंगे तो या मैं वाइंड अप कर दूं? बहुत शुक्रिया गुलियाना आपका। साहब आप मौजूद हैं हमारे बहुत साथ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों की आमद का, तमाम अहबाब का। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों ने अपने कलाम से बना दिया, बहुत खूबसूरत कलाम सुनने को मिला। और जो हमारे साथ आखिर में फायका गुल शामिल हुई उनका भी बेहद शुक्रिया, और तमाम लोगों का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। मुझे दीजिए इजाजत, कोई गलती है तो उसके लिए माजरत। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।